ये सारे नियम अग्नि के, चंद्र के, वायु के, सूर्य के, ये सत्य नियम हैं। अर्थात इनके नियमों में कभी बदलाव, परिवर्तन, मनचाहापन नहीं होता है। ये कभी इच्छा से देर में या इच्छा से जल्दी नहीं आ सकते हैं। ये एक निश्चित धुरी पर निश्चित समय से गति करते हैं और इसलिए इनका जो नियम है, इनका जो धर्म है, इनका जो व्रत है, वो सत्य है, शाश्वत है, कभी भी बदलने वाला नहीं है। वैसे ही इस जो खेल है, इसका भी जो परिणाम है वो निश्चित है। उसके प्रभाव को हम मिटा नहीं सकते, उसकी दी हुई चोट को हम भुला नहीं सकते, उसका दिया हुआ ताप जिससे हम बच नहीं सकते। तो इसलिए यहां कहा है देव इव सविता सत्य धर्मा। अरे जैसे सूरज जो है अपने तीव्र प्रकाश से संतप्त करता है, वैसे ये खेल जो है, जो इसको खेलने वाले को उसी तरह से संताप युक्त बना देता है। उग्र से चिन्ह मन्यवे ना नमनते। कोई आदमी इन पर आक्रामक होना चाहे, इन पर क्रोध करना चाहे, इनके ऊपर अनुशासन डालना चाहे, आप इनसे बच तो सकते हैं पर इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उग्र से चिन्मन्य वे ना नमनते। कोई आदमी कितना ही उग्र हो, कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा हो, वो उसको झुका देते हैं। वो इसके सामने प्रणत हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, लेट जाते हैं। इसके जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव किसी की भी अकड़ को, किसी की भी अहंकार और अभिमान को टिकने नहीं देते। उग्र से चिन्मन्यवे मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत क्रोध हो, बहुत मन्यु हो, बहुत अनुशासन का सामर्थ्य हो, ऐसे व्यक्ति को भी ना नमनते झुका देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, उसके अहंकार को भग्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं। राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। हमारे यहां राजा प्रतीक है सामर्थ्य का, सत्ता का, अहम का, ऐश्वर्य का। लेकिन कोई राजा होकर भी जब इसको खेलने लगता है तो उसका राजापना यहां नहीं चलता। यहां तो उसके अपने नियम चलते, यहां तो उसको भी हारना पड़ता। हमारे यहां तो बहुत स्पष्ट उदाहरण है जिसकी हम पीछे भी चर्चा कर चुके। अर्थात जब जब इस समाज में इस प्रवृत्ति के लोग हुए, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, उन्होंने सदा हार का मुख देखा है, पतन का मुख देखा है। महाभारत का सारा युद्ध जिसकी रचना इस जुए से शुरू होती है, उससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है कि होने को तो राजा लोग हैं, लेकिन उनका राज्य इसको कोई काम नहीं आता। राजा जो है वो इसको हरा नहीं सकता, राजा इसको दबा नहीं सकता, राजा इस प्रवृत्ति के ऊपर अपना शासन अनुशासन नहीं लगा सकता। उसको पराजित होना पड़ता है, उसको हारना पड़ता है, उसको इसके सामने नम्र होना पड़ता है। इसलिए यहां पर एक शब्द लिखा है, उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। अरे वो राजा भी जो है वो इनके सामने माथा टिकाता है,